पार्ट 1 वीडियो में मैंने आज की अपनी जो यंग जनरेशन है, जो पैसे से सर्विस सेक्टर में है और हस्बैंड और वाइफ यानी दोनों वर्किंग मैन और वुमेन है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ एक सवाल खड़े किए और मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया कि क्या हमने ये मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे अच्छे पैकेज और इतनी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन इस लाइफ स्टाइल के लिए ली थी क्या? या फिर हमने सपने कुछ और देखे थे, हम लाइफ स्टाइल और कुछ बनाना चाहते थे और हमारी लाइफ स्टाइल बन कुछ और गई या बन कुछ और रही है। इस पे सोचने के लिए मैंने आपको मजबूर किया और मैंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं हम बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी और मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी और अर्ली लास्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में तो नहीं जा रहे हैं, जहां हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर वो जो लिवलीहुड अर्न करते थे या उनकी जो स्टाइल थी लिवलीहुड अर्न करने की, वो मजबूरी में करते थे और आज हम अपने कैरियर की बनाने के लिए कहीं वैसी जिंदगी तो नहीं जी रहे। शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा या कुछ को मालूम है तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा या सोचने का टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि कंपटीशन की एज है। पहले नंबरों की होड़, फिर एडमिशन की होड़, फिर एग्जाम पास करने की होड़, फिर डिवीजन लाने की होड़ और फिर नौकरी लेने की होड़। नौकरी पाने के बाद एक ओहदा पाने की होड़, एक अच्छे पैकेज पाने की होड़। ये जो कंपटीशंस, हर जगह में कंपटीशन, ये कंपटीशन हमें कहां ले जा रही है और इस कंपटीशन में क्या आज हम अपनी जीवन शैली को तो नहीं भूल रहे हैं? इस पे कुछ एक क्वेश्चन खड़े किए थे। आज मैं हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर या हमारे ग्रैंडफादर की लिवलीहुड की स्टाइल क्या थी और वो किस तरह से उपार्जन करते थे, उनकी उस टाइम में क्या मजबूरी रही होगी। क्या मेरे फर्स्ट वीडियो में वो कपल्स जो इतनी टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हैं, जिनको हस्बैंड वाइफ के लिए टाइम नहीं है, वाइफ को हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, हस्बैंड को वाइफ के लिए टाइम नहीं है, वो उस अर्ली 20th सेंचुरी, मिडल 20th सेंचुरी और अर्ली लास्ट ऑफ द 20th सेंचुरी की लवलीहुड से एक बार अपने आप को कंपेयर करें और देखें कहीं हम 21st सेंचुरी में जीने की बजाय किसी न किसी रूप में 20th सेंचुरी में तो नहीं जा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, यहाँ में लिवलीहुड के लिए कोई
अच्छा जरिया नहीं था। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहां में अच्छी खेती नहीं थी। लोग पैसों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जो मेल मेंबर होता था उसको बाहर आना पड़ता था। वो लिवलीहुड की, अपनी डेली की, रोजमर्रा की, अपने परिवार की देखरेख, पालन पोषण करने के लिए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन जगहों को छोड़ करके और बंगाल, असम, साउथ, यहां आ करके और उपार्जन का जरिया ढूंढने लगे। होता क्या था उस टाइम में कि जो फीमेल मेंबर होती थी वो घर में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात यहां रहती थी, और जो मेल मेंबर होता था परिवार का वो सोर्स ऑफ इनकम खोजने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए बाहर आता था। और वो जिंदगी एक बदतर जिंदगी जीते थे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रहते थे। जिस टाइम वाइफ को हस्बैंड की जरूरत होती है, हस्बैंड को वाइफ की जरूरत होती है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, उस टाइम में एक दूसरे का साथ नहीं मिलना मेरी नजर में एक नारकीय जिंदगी को जीने से कम नहीं है। मजबूरी है कि कुछ एक इंसानों को ऐसे जीना पड़ता था उस टाइम में, क्योंकि वहां कोई इनकम का सोर्स नहीं था या अच्छा सोर्स नहीं था। लोग अच्छी इनकम के लिए उनको बाहर आते थे और अच्छी इनकम करके फिर अपने घर लौट करके और बीवी बच्चों को संभालते थे। अर्ली 20th सेंचुरी में तो एक बार आते थे तो वो 5-5 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक वापिस नहीं लौट के जाते थे। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, आने जाने की सुविधा हुई, ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे ठीक होने लगा। वैसे वैसे लोगों ने अपने काम की ड्यूरेशन को थोड़ा कम किया और परिवार के पास जाकर के मिलने लगे। फिर भी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, महीना के लिए, 20 दिन के लिए, 1.5 महीना के लिए अपने परिवार के पास जाते थे और परिवार की खुशी में सम्मिलित होते थे। यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा, गुजरात, उस साइड में इनकम का अच्छा सोर्स नहीं था। मजबूरी में उन लोगों को बाहर आना पड़ता था। वो खुश नहीं थे। धीरे 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 टाइम ने करवट ली और लोगों ने इस प्रॉब्लम को समझा और जो जहां इनकम अर्न करते थे वहां अपने परिवार को लाने की होड़ में लगे। और आज धीरे धीरे करके राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, यूपी के काफी आदमी, बंगाल, असम, मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ, अलग अलग जगह जाकर के और ओवरसीज में भी जाके बस गए, ताकि परिवार एक साथ रह सके। लेकिन समय ने करवट ली और हम कंपटीशन की होड़ में इतने आगे बढ़ गए
इतने आगे बढ़ गए कि हम अपने सुख को भूल गए और ज्यादा सुख की चाहत में हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इतना मनी माइंड हो गया कि हम जिस चीज को सुख समझ रहे हैं या जिसको सुख समझते हैं वो एक्चुअल में सुख है ही नहीं। क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी या अर्ली लास्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते थे वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज जो मैंने अपने पहले पार्ट 1 वीडियो में बताया वो उनकी मजबूरी नहीं है। उनके पास में बैंक बैलेंस है, उनके पास में घर है, उनके पास में बंगलो है, उनके पास में 4 बेडरूम फ्लैट है। सब कुछ होते हुए भी हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के देने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने मनी माइंड हो गए हैं, हम इतने अर्थ के पीछे भाग रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम जिस सुख को पाना चाहते हैं या जिस सुख की दौड़ में दौड़ रहे हैं वो सुख को तो हम छोड़ते जा रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को समय नहीं दे रहे, हम अपने परिवार के साथ जी नहीं रहे, हम अपनी वाइफ को नहीं देख रहे, वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं देख रही, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जी के, ऐसा पैसा कमा के हम कौन सी खुशी पाना चाहते हैं? इस जगह में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, और आप ध्यान से सुनिए और सोचने पे मजबूर हुई। एक छोटा सा परिवार जिसके घर में मम्मी पापा भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, बच्चे भी है, 4 बेडरूम फ्लैट नहीं है और नहीं कोई पॉश एरिया में रहते हैं वो लोग, एक भाड़े के घर, छोटे से घर में भाड़े के घर में रहते हैं। लेकिन एक साथ रहते हैं। हस्बैंड जब सुबह में उठ करके ऑफिस के लिए जाता है और ऑफिस की तैयारी जब करता है जाने के लिए सुबह उठ करके, तो वाइफ प्रेम से उसके लिए टिफिन बनाती है, उसके लिए नाश्ता तैयार करती है ताकि वो आराम से ब्रेकफास्ट करके जाए। क्योंकि वाइफ को जल्दी नहीं है कहीं जाने की, उसे घर का काम करना है। वो प्रेम से उनको ब्रेकफास्ट कराती है, उसके बाद में उसके हाथ में टिफिन देती है और हस्बैंड आराम से अपनी ऑफिस या दुकान या जो भी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो उसका इनकम सोर्स है, उसको उसमें चला जाता है। और शाम के टाइम में जब वो 7, 8, 9 बजे जब भी वो घर आता है तो वाइफ उसका इंतजार करती हुई मिलती है उसको, और जैसे ही वो घर की बेल बजाता है, बड़ी खुशी के साथ, बड़े हंसमुख चेहरे के साथ उसकी वाइफ दरवाजा खोलती है और उसका वेलकम करती है। जैसे ही वो घर में घुसता है, उसके हाथ से उसकी बैग लेती है, रखती है और पूछती है आज का दिन कैसा रहा, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। मैंने कितनी बार तुमको कहा है कि तुम थोड़ा आराम कर लिया करो, तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो। बच्चे आते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आप मेरे लिए ये लाए, पापा आप मेरे लिए वो लाए, पापा ने मेरे लिए ये लेके आए, पापा मेरे लिए वो लेके आए। भले ही वो 10 रुपए की टॉफी लेके आए, लेकिन वो जो हंसी का माहौल है,
वो जो खुशी का माहौल है, वो जो खुशी मिलती है उस फैमिली को, क्या वो खुशी आपके बैंक बैलेंस में है? क्या ये 4 बेडरूम फ्लैट में आपकी वो खुशी है? क्या उस पोश एरिया में जिसके लिए आप अपनी जिंदगी के ये जो खुशी के पल दे रही है उसमें है? शायद नहीं। तो फिर किसके लिए हम दौड़ रहे हैं? किसकी खोज में हम दौड़ रहे हैं? क्या चाहते हैं हम? एक बार फिर सोचिएगा, फिर समझिएगा। मेरा ये वीडियो जरूर सुनिए, और ये सुनने के बाद आप मजबूर होंगे ये सोचने के लिए कि आखिर हम चाहते क्या है। और मेरा मेन इंटेंशन यही है आपको ये बताना कि आप ये सोचे और सोचने पे मजबूर हो, आखिर आप चाहते क्या है? किस लिए आपने इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन ली? किस लिए आपने इतनी डिग्रियां ली? किस लिए आप इतने मल्टीनेशनल जॉब के लिए दौड़े भागे और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लिया? किस लिए आपने इतना अच्छा पैकेज को चूज किया? किस सुख को पाने के लिए ये पैकेज आपने चूज किया था? क्या वो सुख आपको मिल रहा है? यदि नहीं मिल रहा है तो एक बार फिर से सोचिए कि कहीं ये हमारा अच्छा पैकेज, ये हमारे अच्छे ओहदे हमारे परिवार के बीच में दरार तो नहीं डाल रहे हैं? कहीं हमें एक दूसरे से अलग तो नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। यदि कर रहे हैं तो इसके बारे में सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट में जरूर लिखिए ताकि आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस रेज करता रहूं और आपको मजबूर करता रहूं सोचने के लिए कि आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं और हमें किस जगह जाना है। नमस्ते।